जय गेलवे, जय भारत। ट्यूसडे वीकली जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सबने लिंक को शेयर कर दिया होगा। और आज की ट्रेनिंग होने वाली है फर्स्ट स्टेप के ऊपर। एक बारी मेरी वॉइस क्लियर हो तो एक बारी हैंड रेस करके बता दीजिए। एक बारी बस हैंड रेस करके बता दीजिए अगर वॉइस क्लियर है। क्लियर है शिवांश। क्लियर है, ठीक है। तो ट्यूसडे वीकली जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ट्रेनिंग फर्स्ट स्टेप यानी हमारे को बिजनेस से जुड़ते ही ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएं। तो उसको करने के लिए हमारे बीच में प्रीति जी मौजूद हैं, ग्रेट लीडर। उनकी आपकी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और प्रीति जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शिवांश, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। थैंक यू सो मच शिवांश। सो सबसे पहले आप सभी को जय गलवे जय भारत। और आज की मीटिंग खास इसलिए भी है कि जब कोई भी नया इंसान हमारे साथ जुड़ता है, जुड़ते क्रम में उसे करना क्या होता है, अगर ये उसे पता है तो उसके लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। डेफिनेटली आज की ट्रेनिंग उन सब लोगों के लिए जो नए हमारे आईआरस हैं, नए क्रम में जुड़े हैं। उन्हें अगर ये स्टेप्स पता चल जाएं कि वो क्या करें, किस तरह से करें कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। जी हाँ, अगर अभी तक आपने इस लिंक को नहीं शेयर किया जूम मीटिंग के तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपके सभी साथी ज्वाइन कर सके। तो आज हम जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप की बात करने से पहले एक बात और करते हैं। आपने और हमने कभी ना कभी अपने घर के आगे क्रिकेट खेला है। जी हाँ, हम अपनी मर्जी से ईंटें लगा के विकेट बनाते थे या दीवार के पीछे चौक से लाइंस बना देते थे। बोलते थे ये विकेट्स हैं। अगर बाएं में गेंद क्रॉस कर गई पार्क के बाद तो छिक्का है, अगर इधर दाएं में चलेगी तो चौका है। राइट, आई हाउ आप सब ने क्रिकेट खेला है। बल्ला हमारा होता था कपड़े धोने वाला थापा और बॉल कोई भी चल जाती थी। ऐसा ही था। आई होप आप सबने भी इसी तरह से खेला और मैंने भी इस तरह से खेला। एक क्रिकेट खेलते हैं विराट कोहली जी, एक क्रिकेट खेलते हैं धोनी साहब। क्या उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड करें कि ये विकेट्स हैं, ये चीजें हैं, इसके हिसाब से हम अपने मर्जी से चलेंगे? तो आंसर इज नो। वहां कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनको वो सब फॉलो करते हैं। और जब आपने हमने क्रिकेट खेला तो क्या हुआ? पड़ोसियों ने ताने दिए, तुम्हारे बच्चे ने हमारा शीशा तोड़ दिया, राइट। और ये ताने हर इंसान ने सुने, यानी कि हमारे पेरेंट्स ने सुने। बहुत बारी किसी को बॉल लग जाती थी तो भी डांट पड़ती थी। पर क्या विराट कोहली जी और धोनी जी जब मैच खेलते हैं तो ऐसा होता है कि उनको कोई डांटता है? क्योंकि वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उनके नाम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि वो वेल नोन है क्योंकि वो उस चीज के मास्टर हैं। पर क्या वो शुरू से मास्टर हो गए? नहीं, उन्होंने सीखा, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। जी हाँ, जब जब आप नियमों के ऊपर काम करते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नहीं तो मैंने तो बता ही दिया, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे तो मम्मी पापा को शिकायतें ही मिलती थी और आप सबके साथ भी ऐसा ही होता था। पर यस, जब विराट जी खेलते हैं या धोनी जी खेलते हैं या किसी भी क्रिकेटर की बात करें, जो भी क्रिकेटर मैच खेलता है उसकी वाहवाही हम सबको पता होती है। जो क्रिकेट के फैंस होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह गैलवे के अंदर अगर हम उन नियमों का पालन कर लें जो हमें बताए जाते हैं तो हम जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज हम जिस ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है सेल्फ यूज। जी हाँ, आपने गैलवे को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप उसको फील नहीं कर पाएंगे। हम लोग डेमोज देखते हैं, अक्सर डेमोज देख के हमें प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तब तक हमें उसके बारे में नहीं पता। तो साथियों, जैसे ही हम जुड़े तो हमारे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रोडक्ट्स, 8 से 10 प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें, चूज करें और उन 10 प्रोडक्ट्स को यूज करें। अब यूज कैसे करना है, क्योंकि घर में ऑलरेडी कोई ना कोई पेस्ट खुला होगा गैलवे के अलावा। तो अब आपने क्या करना है, उस सारे सामान को जो घर में आप लेके आए, मान लेते हैं आपने एक साबुन लिया, एक शैम्पू लिया, आपने डिश वॉश लिया, इस तरह से आपने 8 से 10 आइटम्स खरीदी शुरू में। आप आपके घर जो भी पुरानी आइटम्स थी ना, एक बारी हटा दीजिए उनको। क्योंकि सेटिस्फेक्शन कब होगी? जब आप यूज करेंगे, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल तभी तसल्ली होती है जब मैं इस्तेमाल करती हूँ किसी चीज का। जब हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमें पता चलता है प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं।
और डेफिनेटली जब हम दूसरे से भी उस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, अब मैंने तो साबुन यूज नहीं किया और मैं आपको साबुन के सारे फायदे बता रही हूँ, तो ये 100% है कि मेरी आंखें कहीं ना कहीं आप पढ़ लेंगे और बोलेंगे झूठ बोल रही हैं, खुद तो इस्तेमाल किया नहीं, हमें समझा रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसा होता है। जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी ना, मैं दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगी, दूसरे को नहीं बता पाऊंगी उसके गुण, उसकी क्वालिटीज। डेफिनेटली जब आप वो 8 से 10 प्रोडक्ट अपने घर लाएं, पुराने प्रोडक्ट्स को हटाएं, उन प्रोडक्ट्स को रखें उनकी जगह। यानी कि मैंने डिश वॉश लिया, तो अब मैंने डिश वॉश को क्या किया, जो पहले जिस भी चीज से बर्तन मांज रही थी उसको वहां से हटा दिया। सर्फ लाई घर में, तो अब कपड़े धोने का सर्फ को भी बदल दिया, उसी तरह से साबुन को भी चेंज किया, पेस्ट को भी चेंज किया। जब इन आइटम्स को हमने यूज करना शुरू किया, यानी कि चाय की पत्ती खोली, बनाई, चाय का टेस्ट लिया, तो मजा आया, वाह क्या चाय है। तब दिल को तसल्ली हुई कि यस, जो प्रोडक्ट लाए हैं वो बेहतरीन है, वो शानदार है, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली, और पता क्या होता है, एक ना मेंटल स्टेटस होता है कि मैं तो आया था कॉलगेट यूज कर रही हूँ, और मैं दूसरा पेस्ट लगाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप इस्तेमाल तो करिए। पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा पेस्ट कैसे बेहतर है और पेस्ट से। कई बार होता है माइंड में एक फसाव होता है। हम क्या सोचते हैं कि अरे हमने तो जिंदगी भर से ना डालडा इस्तेमाल किया है, अब हमें राइस ब्रांड इस्तेमाल करने को क्यों कहा जा रहा है। अरे आप उसकी क्वालिटीज देखिए, कितना लाइट है, किस तरह का ऑयल है, जब तक यूज नहीं करेंगे नहीं समझ आएगा। हम बताते हैं कि पूड़ी तलते हैं तो उसमें तेल कम आता है, तो ये सब क्या है, जब मैंने यूज किया तो पता चला। अगर यूज नहीं करते तो क्या हमें मालूम होता, तो आंसर इज नो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है प्रोडक्ट्स को पहले खरीदना, और खरीद के खुद इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने के बाद उस पर सेटिस्फेक्शन लेना, क्या जैसा बताया जा रहा है वैसा प्रोडक्ट है। देखिए दो ही चीजें होती है जब इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज, या तो हमें प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है, या हमें ना पसंद। ना पसंद आता तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हमारा, क्योंकि हमारे घर में तो सब गैलवे का ही प्रोडक्ट यूज हो रहा है। और ऐसा होता ही नहीं है जब हमारे से कोई प्रोडक्ट लेके जाए तो उसको ये बोल दे कि ये पसंद नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए ये तो मान सकती हूँ, किसी ने स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो उसको सूट नहीं किया, वो मुझे कह सकता है कि हाँ मैम मेरे को ये सूट नहीं करा, वो एक अलग मैटर है। बट हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ना दे, ऐसा नहीं होता। आप सब जितने भी गैल्वियंस जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जितने भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उससे कितना हमारे अंदर बेटरमेंट होता है। तो डेफिनेटली ये सबके लिए है। ये जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, डेमो देखने से कुछ भी नहीं होगा। तो जो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 से 10 प्रोडक्ट लेने हैं और उनको इस्तेमाल करना है। फिर उनकी क्वालिटीज देखनी है कि जैसे आपके अपलाइन ने या जिसने भी आपको जोड़ा है, जिसने भी आपको ये गैलवे के बारे में बताया है, क्या वैसा है। और अगर आप सेटिस्फाइड है तो अब आप आगे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहला बहुत आसान काम है जो है खुद इस्तेमाल करना, यानी कि सेल्फ यूज। दूसरी बात जो आपको नए आईआर को बतानी चाहिए वो है लॉयल्टी। यस, हमारा लॉयल कस्टमर क्लब, उसको बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले हमें उसकी खुद नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए लॉयल कस्टमर क्लब में आने के बाद फायदे क्या होते हैं। और दो ही तो चीजों का इंपॉर्टेंस होता है वहाँ, एक होती है 24 तारीख, एक होता है 2,000 रुपए। जब आप उसको लॉयल कस्टमर क्लब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एक दिन आपके घर प्रोडक्ट सस्ते होते जाएंगे, लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी, आपके लिए कम होगी, तो वो इस चीज से और खुश होते हैं। डेफिनेटली देखा, आप मार्केट में पाते हैं कोई चीज पहले 100 की थी, फिर वो 110 की हुई, फिर वो 120 की हुई, यानी कि उसके रेट्स बढ़ते रहे। जब रेट्स बढ़ते रहे तो क्या होता रहा, प्रोडक्ट की महंगाई होती रही। और हमारे लॉयल कस्टमर क्लब में क्या होता है, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके वाउचर्स इस टाइम 2,000 प्लस है। बहुत सारे साथी हैं जिनके 2500 के वाउचर है, कई 2300 वाले हैं, कई 2400 वाले हैं। हमें उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि एक ना एक दिन, ऐसा मान लेते हैं आप साल भर बिताएं तो आपके 50% पे प्रोडक्ट हो गए। आपका वाउचर 1,000 का बन गया तो 50% पे हो गए। चलिए मैं तो कहती हूँ 800 का ही बन गया अगर एक साल में वाउचर, तो भी प्रोडक्ट तो सस्ते हो गए। यानी कि अगर मैं बात करूं जिनके घर भी अभी 2,000 का वाउचर है, जिन भी साथियों का 2,000 वाउचर है, तो उनको क्या लगता है उनके पास प्रोडक्ट कितने सस्ते आते हैं। आप जो 200 रुपये हाथ से देते हैं और 2200 रुपये का सामान लेके आते हैं, अब आप सोचिए आप प्रोडक्ट कितने में ले रहे हैं और कितने सस्ते ले रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं उसको ये एक्सप्लेन ही नहीं करूं कि लॉयल कस्टमर है क्या, कि हर महीने आपको, देखिए आम घर की बात करते हैं ना, जब हम आम घरों की बात करें तो हर घर में 5 से 6 हजार का राशन आ जाता है। एक मीडियोकर फैमिली की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ।
आजकल ना 5,000 रुपए का सामान ऐसे हो गया जैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसे आप सुबह 500 निकालिए, शाम को आपको पता होता है कि सारा खर्च हो गया। ठीक है। और सामान क्या होता है, अब कोई घर ये नहीं कह सकता कि वो इस्तेमाल नहीं करता जी, उनके घर भी लाल मिर्च आती है, उनके घर भी हल्दी आती है, उनके घर भी गरम मसाला आता है। मैं 1 मिनट के लिए मान सकती हूँ वो सब्जी मसाला ना लेती हूँ, पर ये 3 प्रोडक्ट्स तो धनिया पाउडर, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। उसके बाद उनके घर साबुन भी आता है, शैम्पू भी आता है, ऑयल भी आता है। तो प्रोडक्ट क्या लेने हैं 2,000 में, आपने यही तो लेने हैं जो आप अभी पहले भी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और 24 तारीख तक आपको टाइम मिलता है। कितनी अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि 1 ही तारीख को करा दो, और ऐसा भी नहीं कहा जाता कि 2,000 एक साथ करा दो। कई लोग 1,000 पहले करा लेते हैं, 1,000 बाद में कराते हैं, पर 24 तारीख से पहले कराना होता है। गलती से भी वो 1,999 रह गया तो आप लॉयल्टी से बाहर हो गए, यानी कि लॉयल कस्टमर ग्रुप से बाहर हो गए। अब फिर शुरू हो जाइए शुरू से। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम हर महीने ये ध्यान रखें कि हमें 24 से पहले 2,000 का सामान लेना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है, बहुत से लोग हैं जो 10 तारीख तक अपनी बिलिंग कर देते हैं ताकि 24 की टेंशन ही नहीं, है ना। तो होना भी यही चाहिए कि हमने जब सामान लेना ही है तो हमारे सबकी इनकम्स की अगर बात करूं तो तकरीबन जो भी प्राइवेट जॉब्स करते हैं उनकी 7 से 10 के बीच में सैलरीज आ जाती है। ठीक है। तो अब हमें सामान तब तक ले लेना चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए 24 आएगी जी तब लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, लॉयल कस्टमर क्लब को बहुत अच्छे से अपने आईआर को आते ही एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि लॉयल कस्टमर क्लब आपके प्रोडक्ट्स को सस्ता 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 करता रहता है आपके लिए। डेफिनेटली मैं खुद बड़ी खुश होती हूँ जब साथियों से पता चलता है कि मेरा वाउचर 2,500 है, 2,400 है, 2,300 है, 2,000 है, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ एक साथी हैं जो उन्होंने थोड़ा मतलब नेचुरली वो 6 महीने 8 महीने बाद आए तो उनके अभी इतने बड़े नहीं है, बट बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके 1,200 1,300 1,500 वाउचर्स हैं। और हम सब जानते हैं कि वाउचर्स हमारे कितने अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं उन लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने पहले महीने में ही जब आपने सुपर करा और आपने लॉयल कस्टमर क्लब के अंदर एंटर किया, 2,000 का सामान लिया, कौन सी जगह ऐसी है जो आपको वाउचर देती है? तो आंसर आता है कोई भी नहीं। कौन सी जगह ऐसी है जो आपको 150 200 300 का वाउचर दे दे? डिपेंड करता है हमने कौन से प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर जहां हम 2,000 दें और अगले महीने ही हमें 200 रुपए का फायदा हो जाए। ऐसी कोई जगह नहीं, यानी कि मैंने 2,000 दिए तो मैं 2,200 का सामान ले, यानी कि 1 महीने बाद से मेरे लिए प्रोडक्ट सस्ता हो गया। अब आप सोच के देखो कि मैंने तो राइस ब्रांड लिया था और राइस ब्रांड मेरे को मिल जाए, क्या मजा आता है, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरा वाउचर 250 जाता है और एक राइस ब्रांड लिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको ये हमेशा अपने आईआर को खुद भी याद कराना है। आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि कौन से लोग मेरे लॉयल कस्टमर क्लब के अंदर हैं, क्या उन्होंने अपना कर लिया है लॉयल्टी, ये चेक सीनियर को करना चाहिए, क्योंकि जो नया इंसान आया उसको 2 से 3 बारी के बाद आदत हो जाएगी। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, और मैं तो ये कहती हूँ 6 महीने आप बिल्कुल निरंतर ध्यान रखें ताकि उसकी गलती से भी लॉयल्टी टूटे नहीं, क्योंकि जब टूट जाती है ना तो फिर इंसान दोबारा नहीं स्टार्ट। हमें करना है क्या, लिस्ट बनानी है और चेक करना है। और हम सब जानते हैं चेक किया जा सकता है। चेक करते रहना है कि क्या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर 10 लोग भी एलसीसी कर रहे हैं तो क्या उन्होंने कर ली। अगर एक ने नहीं की, मे भी हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, उसके घर में कोई डेथ हो गई हो, उसके पड़ोस में कोई शादी हो, वो भूल गया हो। मैं ऐसा भी मानती हूँ, हो जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए समस्याएं तो कहीं पे भी आ सकती हैं। तो अब हमारा क्या फर्ज है, उनको कॉल करके ये याद कराना कि आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक आपने अपना एलसीसी नहीं किया, सब खैरियत है, पूछना तो हमारा ही फर्ज है। तो जब आप पूछते हैं ना तो उनको भी लगता है कि हाँ, आप कंसर्न है, आपका एक कंसर्न है, आप कहीं ना कहीं उस कंसर्न के नाते उनसे पूछ रहे हैं। और आईआर का क्या फर्ज है, आईआर अगर कहीं जा रहा है, कहीं इमरजेंसी उसको हो भी गई है, तो अपने अपलाइन को एक कॉल कर दे और बोले कि ऐसे ऐसे मुझे जाना पड़ रहा है, आप मुझे अपना कोई पेटीएम नंबर दे दीजिए, मैं पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, आप बिलिंग करा के अपने पास मेरा सामान रख लेना और मैं फलाने डेट को वापस आके आपसे ले लूँ। तो अगर दोनों जने ध्यान रखेंगे तो बेनिफिट दोनों को है। बट जो इंसान हमारे साथ जुड़ा है वो अभी नया है, तो ये अपलाइन को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसका लॉयल कस्टमर क्लब बिल्कुल अच्छे से चले, अच्छे से वो उसके बेनिफिट्स ले। उसको हर महीने बताइए, अगर उसको देखो
वैसे तो हम सबके पास फटाफट मैसेज आ जाते हैं, सबके पास मैसेज आते हैं, लिखा होता है आपका इस बारी का इतना वाउचर है। अब आपको क्या करना है, उसको बस बताना है कि देखिए आपका वाउचर आ गया क्या, आपका आ गया है, आपके पास मैसेज आ गया, तो नेचुरली आपके डाउनलाइन के पास, आपकी हार्डलाइन के पास भी वो मैसेज आ चुका है। अब आपने अगर उनको वो दिखा दिया उनके फोन के अंदर मैसेज, तो पता है वो कितने खुश होने वाले हैं, क्योंकि वो नए हैं, उनको लग रहा है वाह क्या अच्छी चीज आई है। पर अगर हम बताएंगे ही नहीं तो फिर उन मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सच बता रही हूँ कि ये जो हमारा लॉयल कस्टमर क्लब है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। आप सारी नेटवर्क कंपनीज देख लीजिए, हम लोग बेस्ट हैं लॉयल कस्टमर क्लब में। हमारी कंपनी का जो ये बनाया हुआ है ना लॉयल कस्टमर क्लब, ये कहीं नहीं है, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। और हम सब सच में खुशकिस्मत हैं कि हमारे को चेतन हांडा सर, संजीव छिबर सर और सरबजीत सर ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां हमारे घर में इतने सस्ते प्रोडक्ट आ। आपको नहीं लगता ये बहुत अच्छा है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही आईआर को हम जोड़ते हैं, उसे लॉयल कस्टमर क्लब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि किस तरह आप भी उसका फायदा उठा रहे हैं, आपकी टीम भी उसका फायदा उठा रही है। तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, इस ढंग से हम भी ये कर सकते हैं। तो हमने पहले सबसे बात की है कि प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, और अब हमने बात की है लॉयल कस्टमर क्लब पे, यानी कि अपनी लॉयल्टी पे, कि हमारी लॉयल्टी किस तरह से चलती है। दो मेजर चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, फिर से बोल रही हूँ, 2000 रुपए और 24 तारीख, ये नहीं भूलना है। और कोशिश करनी है आपके साथ जितने लोग जुड़े वो इसको 10 तारीख को ही कर लें, 24 तक की वेट करने की जरूरत नहीं होती है। 10 नहीं किया तो 15 कर लीजिए, बट इसको एंड पे लाके मत छोड़िए कि 24 तारीख को ही हम अब अपने ट्री में चेक कर रहे हैं किसने लॉयल कस्टमर वो नहीं है लॉयल्टी के अंदर। अब मुश्किल है जब आप 24 को ये काम करें। तो आपको भी एक हैबिट बनानी है कि हम इसको टाइम से पहले देख लें, ताकि हमारे हाथ में भी 3 से 4 दिन हो इस चीज को जानने के लिए कि हाँ इन्होंने नहीं किया, इनसे बात कर लें। क्योंकि क्या होता है, जब हम आते हैं हमारे साथ 2 4 साथी होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो ट्री बढ़ता रहता है, वो ट्री बढ़ता रहता है। तो अगर मैं अपने ग्रेट अपलाइन की बात करूं करण सर की, क्या 5,000 लोगों के लिए वो सारा कुछ देखना इतना आसान होगा? जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लीडर्स देखेंगे उसको। बट जब तक टीम साइज छोटा है तो हम उसको खुद चेक भी करेंगे, खुद ध्यान भी रखेंगे, और हर बारी अपने आईआर को इस चीज का ध्यान कराएंगे। तो ये हुआ लॉयल कस्टमर क्लब। इसके बाद बारी आती है ऐप की, गैलवे ऐप। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज भी आईडी लगानी नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो आईडी लगाना ही नहीं जानते, और उसके चक्कर में होता क्या है कि आपके जो भी सीनियर हैं वो मीटिंग में है, आपने उनको कॉल किया, अब उन्होंने फोन नहीं उठाया और हम हो गए नाराज कि सर इतनी इमरजेंसी थी, मैम इतनी इमरजेंसी थी, आईडी लगवानी थी, आपने तो फोन ही नहीं उठाया, बताओ। मेरा तो वो गेस्ट चला गया। अब देखो हमने क्या किया, हमारे पास अच्छी भली एक ज्वाइनिंग आ रही थी पर हमें लगानी नहीं आती थी, हमने कभी सीखी ही नहीं थी। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज का डेट स्मार्टफोन का है और हम सबके पास स्मार्टफोन है। जब हमारे पास ये फोन्स हैं तो हमें सीखने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि सच बताऊं तो गैलवे ऐप के थ्रू इतना आसान है ना आईडी को प्लेस करना, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। 2 3 बारी आप सीनियर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब लगा लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आप को बिल्कुल नहीं आता तो आपके अपलाइंस तो हमेशा हैं आपके लिए, ठीक है। बट हमें उनसे नाराज नहीं होना कि उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो आपने अपने आईआर को क्या बोलना है कि अभी हो सकता है मेरे सीनियर मीटिंग में है, वो थोड़ा बिजी होंगे, जैसे ही वो फ्री होंगे मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने आपकी डिटेल्स ले ली, यानी कि आपने उनका आधार कार्ड, उनके माता पिता का नाम, आपने उनका पैन कार्ड, उनके सिग्नेचर, उनकी फोटो सब रख ली है, और आपने अपने अपलाइन को व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड कर दिया है। कहाँ वो आईडी लगनी है आपने उनको बता दिया है। बट अब उनको ये बोलना है कि हाँ अभी मे बी वो मीटिंग में है, 1 घंटे 1.5 घंटे में जैसे ही सर या मैम फ्री होंगे वो मुझे कॉल करेंगे, तो आपकी आईडी लगवाते हुए फिर मैं आपको कॉल करके आपसे ओटीपी लूंगा, क्योंकि ओटीपी तो हमें चाहिए। तो आईआर को भी है कि हाँ ठीक है आपका सीनियर बिजी है। पर अब मैं आईआर के सामने अगर इरिटेट हो जाऊं तो बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा कि मैं इरिटेट होके बोलूं पता नहीं कैसा अप्लाई है, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे उसे पता ही नहीं मैं तो मीटिंग में आया उसको बता के, फिर भी वो फोन नहीं उठा रहा। अब आप सोचो ये कितना बुरा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आप भी अपलाइन हैं, आप भी अपलाइन हैं जिसको आप जोड़ रहे हैं उसको।
तो हमेशा अपने अपलाइन के लिए कोई भी ऐसे शब्द ना बोले जो आप नहीं सुनना चाहते, तो उन पे बहुत ध्यान रखें कि हमें हमेशा इन चीजों को समझना है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम खुद लगाना सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज होती है, जब हम ऐप को सीखते हैं तो इसके अंदर हम अपनी एलसीसी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 200 लोग हैं, आप सबकी एलसीसी उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। आप पल पल ये चेक कर सकते हैं कि आपने उस मंथ में कितने पीवी किए, वो भी तो जानना जरूरी है। आपकी टीम ने कितने पीवी किए हैं, क्या आप किसी टाइटल के आसपास तो नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीजें अगर हम सीख लें, और ये सच में बता रही हूँ, सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐप ट्रेनिंग हम लोग जल्दी करने वाले हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा हर इंसान ऐप के बारे में जाने, हर इंसान ऐप को सीखे, कैसे हम आईडी को प्लेस कर सकते हैं, क्या हमारा ट्री है, हमारे ट्री के नीचे कैसे ट्री है, कहाँ तक हम उसको देख पाएंगे, कितना हम उसको जान पाएंगे, क्या हमने अपना स्टेटस क्लियर किया है। ये सब चीजें हमें ऐप के थ्रू आनी चाहिए। तो गैलवे ऐप को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। आपको लॉगिन करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए पीवी बीवी कितनी बारी अपलाइन से पूछेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे डाउन में कोई इंसान है जो पीडी होने जा रहा है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर होने जा रहा है। अब आपको पता है कि उसको जुड़ते क्रम में इतने पीवी 1200 पीवी करने हैं। अब आपको आपने देखा, आपने ट्री में जाके देखा, अरे ये तो ऑलरेडी 1000 पे पहुंच गया, तो अब 200 पीवी कराना तो मुश्किल नहीं है ना, 1000 पे पहुंचा हुआ तो आप उसके साथ लगेंगे। जब आप अपना खुद सारा ऐप के थ्रू चेक कर रहे होंगे ना, तो आप बिलीव करिए, आप खुद ही लगेंगे और आप उसको क्या बोल रहे होंगे, अरे मैं हूँ, डोंट वरी। आप क्या है, 200 पीवी है, मीटिंग्स बढ़ाते हैं और इस पीवी को कर डालते हैं। तो यस, अगर आप ऐप के साथ परिचित हैं, आप उसको देख पाते हैं, आप उसको समझ पाते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं भी जब शुरू में आई थी ऐसा नहीं था कि आते ही मुझे ऐप पता थी या आते ही मुझे ऐप आ गई। और आज भी सच बताऊं तो मैं शिवांश की हेल्प लेती हूँ बहुत सारी जगहों पे, करण सर की कई बारी हेल्प मांगनी पड़ती है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, हम सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। तो सीखना चाहिए भी हमें, सीखना चाहिए भी हमें। तो डेफिनेटली ऐप्स को देखने से ना फायदा होता है, फायदा होता है बहुत सारा। यानी कि अब क्या क्या देख सकते हैं, एलसीसी रिपोर्ट दे सकते हैं, अपने पीवी देख सकते हैं, डाउनलाइन के पीवी देख सकते हैं। इनफैक्ट आईडी बड़े प्यार से लगा सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हम किसी ऐसे इंसान के पास बैठे होते हैं जो कहता है जी अभी लगा दो, आप लगा रहे हो तो अभी लगा दो। अब हमें तो आती नहीं, अब हम फोन कर रहे हैं इधर उधर, एक सीनियर बिजी है, दूसरा भी बिजी है। अब क्या करेंगे, खुद ऐसा होगा तो तुरंत खुद लगाएंगे। हाँ, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आप जरूर कॉल करिए टीम के अंदर, आपका जो भी इंसान ऐसा जो आईडी लगाता है उसको पूछिए। पर सच बता रही हूँ, सिर्फ एक ही बारी की दिक्कत आएगी, दोबारा तो आप खुद इतने ट्रेंड होंगे, आप 10 जनों को बोल रहे होंगे आओ जी मैं लगा देता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। तो हमें आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हमें आप देखना आना बहुत जरूरी है। हमें ये सीखना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सीनियर्स हमेशा तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। इसके बाद बारी आती है लिस्ट की। लिस्ट क्या है, अब आपके फोन में से कुछ नाम ढूंढने हैं, कुछ नाम ढूंढने यानी कि तकरीबन 100 नाम। और खुद एज्यूम नहीं करना कि ये इंसान करेगा नहीं करेगा। होता क्या है, जब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, आप लोग हंसोगे इस स्टोरी पे। जब मैं नई नई आई, मेरा सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, और करण सर मुझे बोले मैम मीटिंग रख लीजिए, मैं आता हूँ, मैं डेमो करके प्लान करके समझाऊंगा। मैं भी बड़े आराम से, सर जब आप बोलो, बड़े प्यार से मैं तो ऐसे बोलती थी, सर जब आप बोलो आ जाओ। अब सर ने मुझे टाइम दिया कि मैं बुधवार को आपके घर 1 बजे बुला लीजिए जिसको भी बुला। मैंने 10-12 फोन खड़का डाले अपनी फ्रेंड्स को, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। हर एक ने मुझे मना कर। आप सोचो 10 से 12 फोन पे सब ने मना कर। अब मेरे को कि करण सर आ रहे, दिमाग में कि यार अपलाइन आ रहा है, क्या बोलूंगी। सर आ गए और मेरे पास एक भी गेस्ट नहीं। सोचो वाह, मेरी हालत क्या रही हो। पर तब भी मैं क्या बोल रही हूँ, सर कोई बात नहीं, इस बारी नहीं, नेक्स्ट टाइम। और सर क्या बोल रहे हैं, बड़े प्यार से स्माइल दी उन्होंने, मुझे बोला कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम बुला लीजिए। उन्होंने मुझे फिर अगला बुधवार दिया, मैंने फिर फोन खड़काए। पता है मैं गलती क्या कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी लिस्ट अपने फोन से एक डायरी में। और मैं क्या बोलती थी, सर यहाँ है ना, ये दिमाग में रखा है सब कुछ, ये दिमाग है ना मेरे पास, मेरा इतना सर्कल है, मैं किसी को भी बुला लूंगी, आप चिंता ना करो।
मेरी गलती क्या थी कि मैं डायरी और पेन नहीं इस्तेमाल करती थी। हमेशा बोलती थी मेरे पास सब है, मेरे पास मेरा फोन है ना, तो बस मैं इसी में से बुला लूं। पर जब बुलाने की बारी आती थी तो कोई नहीं आता था। सेकंड टाइम भी मेरे साथ यही हुआ। मेरे साथ सेकंड टाइम भी ये हुआ कि एक भी गेस्ट नहीं बिठा पाई। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने को सर ने समझाया कि देखो ऐसा है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो जो कर रहे हो, मेरे नियम से नहीं कर रहे। नियम कह रहा है डायरी पेन में नाम लिखने हैं 100, और आप कह रहे हो आपके माइंड में है, कोई भी नहीं आएगा। फिर मैंने बड़ी हिम्मत की, फोन उठाया, नाम लिखने शुरू किए। और नाम लिखते लिखते तकरीबन उस टाइम मैंने 30 ही नाम लिखे। और सर ने मुझे जबकि कितने बोले, 100 लिखने। और मैंने 30 लिखे। 30 में से मैंने कॉलिंग की फिर, क्योंकि नेक्स्ट वीक सर फिर टाइम देंगे कि मैं मंगलवार को आऊंगा, आप बुला लेना आप। ठीक है जी। मैंने क्या किया, 10 लोगों को कॉल किया, जिसमें से मुझे खुशी हुई कि तीसरी बारी में ये गलती सुधारी। पर सुधारी ने याद नहीं रखा कि यही पे है सब कुछ सब कर दूंगी, वो वाला सिस्टम नहीं रखा। और तीसरी बारी में मैं एबल हुई सिर्फ 4 लोगों को बिठाने। पर खुशी ये थी कि 4 तो आए, कहाँ तो एक ही नहीं आ रहा था, कहाँ तो मुझे बिल्कुल टाला जा रहा था कि ये पता नहीं क्यों बुला रही है, क्या कराएगी। जैसे फिर मुझे सर ने समझाया कि नहीं, आप उनको बताइए कि आप इस तरह से नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप उनको बताओ कि आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं और मैं अपने सीनियर से आपको मिलवाना चाहती हूँ। आप पहले बात तो करो, आप बात ही नहीं करते, ऐसे फोन खड़काए जा रहे हो, कौन आएगा आपके पास। और ये सच्चाई थी, ये सच्चाई थी, कोई ऐसे आने को तैयार नहीं। और लिस्ट नहीं बनाई थी, ये बहुत बड़ी गलती की थी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भूल मैंने की आप लोग मत करना। आप लोग डे 1 पे डायरी पेन लीजिएगा और उसमें 100 नाम लिखिएगा। अगर आप ये कर गए ना तो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। मैंने ये सच में बहुत, मुझे आज भी मतलब इस गलती को मैं इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है मेरी तरह कोई और भी हो, मेरे जैसा कोई और भी हो जो ऐसा सोचता हो कि ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो प्लीज मत सोचना, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है कि अगर आप नियम के हिसाब से चलेंगे तो आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो इस लिस्ट को बनाना है डायरी और पेन में, और बिना ये सोचे कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं अरे ये तो इतनी अमीर है, ये क्या इसमें आएगी, इसको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। नहीं, उसे चाहिए, उसे नाम चाहिए। पैसा जरूर है उसके पास, उसका नाम नहीं है। उसको इज्जत चाहिए, उसको वो मालाएं चाहिए जो वो डालना चाहती है। तो हमें एज्यूम नहीं करना, नहीं ये तो एक नल रिपेयर करने वाला है, प्लम्बर है, ये क्या करेगा। क्यों, प्लम्बर के भी तो ड्रीम्स है, वो भी तो सक्सेस चाहता है। तो हम अपनी मर्जी से सोच लेते हैं नहीं भाई ये नहीं करेगा, ये डॉक्टर है, इसको क्या जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, कि डॉक्टर कैल्शियम यूज नहीं करते, क्या डॉक्टर मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन नहीं यूज करते, यानी कि क्या वो डेली वाइटल जैसे कोई भी मल्टीविटामिन नहीं यूज करते, बिल्कुल करते हैं। क्यों नहीं मिल सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या मना करेगा। और ये ना सुनने की आदत हम सबको होनी चाहिए, क्योंकि बिगनिंग में हम सबके साथ जो चैलेंज आता है ना, वो आता है ना। हमें बड़ी खुशी होती है, हम मीटिंग में गिरा लेते हैं, उसके बाद जब मीटिंग होती है तो हमें एक कंसेप्ट जरूर आता है कि मेरे चाचा के फूफा के भाई ने करके देखा था, बेकार काम है, थर्ड क्लास काम है, कुछ नहीं होता, ये साबुन तेल के काम। जब एक ना आए तो बोलिए थैंक्स भगवान, ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरे लिए था ही नहीं। अच्छा है, कोई बात नहीं। और सही मायनों में बहुत सही बोलते हैं कि किसी ने आज तक 24 ना भी नहीं सुनी। मैं तो बोलती हूँ, जब कोई ना बोले ना, एक डब्बे में पर्ची डाल दो और आपकी 1000 पर्ची इकट्ठी हो जाए तो मेरे से नाम ले लेना, जो बोलो। होंगी ही नहीं, क्यों नहीं होंगी। जो ना बोलते हैं वो कब बोलते हैं, जब हम अभी शुरू में आए हैं, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, हमने कुछ पाया नहीं है अभी खुद ने। तो लोगों को लगता है इसको ही कुछ खुद नहीं आ रहा, 100-200 रुपए तो खुद को आ रहे हैं, अब हमें चली समझाने हैं। तो ये क्या कर रही है, तो पागल है, छोड़ो इसको। बट जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती है, यानी कि पहला चेक जब 1000 रुपए का आता ना, मैं तो ढोल बजा के बता दिया था जब आया था, क्या हो गया, आ गया ना। आप तो बोलते थे आएगा ही नहीं, जो जिन्होंने मुझे ना बोला, मैंने बोला आप लोग सब क्या बोलते थे कि आएगा ही नहीं, बट आ गया। फिर अचीवमेंट आगे आगे हुई। सच बताऊं तो पहला चेक 1000 और दूसरा 10,000, यही दो टफ है, उसके बाद तो फिर चेक बढ़ ही जाते हैं। और होता क्या है, यहीं पे हम दम तोड़ देते हैं। हम क्या कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, वो ना हम फलानी जगह गए थे, इतना मेरा पेट्रोल लग गया, इतना मेरा डीजल लग गया, अब नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल था। सच में ये मुश्किल नहीं है।
क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, ना तो यहाँ आपकी पढ़ाई पूछी जाती है, ना ये पूछा जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कभी नहीं पूछा गेलवे ने। ठीक है। तो अगर कोई अंगूठा छाप है, हम सब जानते हैं कि वो भी सक्सेसफुल है यहाँ। हम सब सुभद्रा देवी जी के नाम से परिचित हैं, हम सब जानते हैं कितनी सक्सेसफुल लेडी है, कितनी सक्सेसफुल लेडी है, हम सब जानते हैं किस बैकग्राउंड से, हम सब जानते हैं। थर्ड फेल है, हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है गैलवे के अंदर। गैलवे के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल है कि वाकई पढ़ाई, आपका फैमिली बैकग्राउंड, ऐसी कोई चीज को नहीं। और जब मैं यहाँ आई थी ना, मेरी सिस्टर ने भी मुझे ऐसा ही ताना दिया था, ओ अच्छा अब ये तू तेल साबुन का काम करेगी, तेरे को कोई काम नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना, जब हम यहाँ आते हैं, कि थैले में सामान डालेंगे और गली गली बेचने जाएंगे। किसने बोला है बेचने जाएंगे? आंसर है, किसी ने नहीं बोला। तो भ्रमित हैं लोग। पर थैंक्स, अब तो इसकी पढ़ाई भी होने लगी नेटवर्किंग के लिए, थैंक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं लाखों लोग नेटवर्किंग से अपना घर चला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैं तो एग्जांपल भी देती हूँ, एक 12वीं पास इंसान हो या एक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और कुछ नहीं किया, हमें क्या लगता है उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं? 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, इस तरह की सैलरीज पे हम काम करते हैं। सही मानिए, आप यहाँ 3 साल दिल से लगाइए, दिल से काम करिए, आपका अपलाइन जैसे बोले वैसे चलिए, मैं गारंटी करती हूँ आप कभी जॉब नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। टाइम फ्रीडम आपको मिलती है। टाइम फ्रीडम सबसे बड़ी चीज होती है, एक औरत के लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है, साथ साथ आदमियों के लिए भी होती है, जब वो कोई एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे हैं, बिल्कुल होती है। टाइम फ्रीडम कैसी है? आपके पास संडे संडे, आप संडे संडे इस पे काम करिए, बट संडे फिर काम करिए। अगर आपके पास संडे है तो फिर आप उस पे काम करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लिस्ट बनाएं, जो नाम बोल रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि अब उसको कॉल तो करेंगे ना। लिस्ट बनाएं किस लिए? मीटिंग के लिए। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे तो ना पक्की आएगी। और कई बार तो ऐसा होगा, आप मीटिंग के लिए घर पे बुलाएंगे और वो बोलेगा हाँ मैं पक्का आऊंगा या मैं पक्का आऊंगी, और उसके बाद वो बोलेंगे वो पड़ोसी की भैंस का ना पैर टूट गया, उसके साथ चला गया, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। और सबसे बड़ी हैरत कहाँ होती है, जब कोई वाइफ ऐसा बोलती है ना, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी तो मैं सोचती हूँ ये क्यों बोल रही है ऐसा, क्यों? वाइफ के बिना तो घर ही नहीं चलते। और हस्बैंड क्या बोलता है, मैं वाइफ से पूछूंगा, जैसे सारे काम वो लोग उन्हीं से पूछ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये खुद डिसीजन लेना, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म सच में नहीं है। नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जो चाहे अर्न कर सकते हैं, जो आपके ड्रीम्स है आप उनको पूरा कर सकते हैं। बट काम आप ही को करना होता है। ये डेफिनेट है कि हमारे को खुद इस तरह से इन्वॉल्व होना होता है कि देखो, अगर मुझे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ जाएं तो कितना सारा पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं? गेल ने आपको क्या दे दिया? 200 से ज्यादा प्रोडक्ट दे दिए, और प्रोडक्ट ऐसे दे दिए जो एक से एक शानदार है। अब मुझे करना ही क्या है? इस्तेमाल ही तो करवाना है लोगों को, जो मैंने पहला वर्ड बोला था, यानी कि सेल्फ यूज। ठीक है। तो लिस्ट बनाइए, लिस्ट में बिना सोचे 100 नाम लिखिए, और अब अगला काम आता है, जो आपने लिस्ट बना ली है उससे आपको करानी है होम मीटिंग्स। यस, मीटिंग्स करानी है, बट दो दो तीन तीन करके। एक साथ 100 लोग नहीं बिठाने, दो दो तीन तीन चार चार लोगों के साथ आपको मीटिंग करनी है। 1 to 1 हो तो बहुत ही अच्छा है कि गए, एक ही इंसान है, उससे मिले, उससे बातचीत की, बिल्कुल बढ़िया। बट आपको मीटिंग कराने के लिए बेस्ट प्लेस क्या है? अगर हो सके, कोई गैलवे शॉप है आपके आसपास, कोई फ्रेंचाइजी है जहां आपके प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वहां पे कराइए। हो सके तो आप, अब क्या है कि अगर ऑफिस आसपास नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम आसपास नहीं है, तो बेस्ट है आपका घर, क्योंकि आपके घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होंगे। जो रखे हुए हैं वो उनको दिखेंगे, डेफिनेटली उनको पता होगा इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो बेस्ट वे क्या है? या तो कोई ऑफिस या फ्रेंचाइजी जो आपके आसपास है, गिलवे शॉप आपके आसपास है, वहां पे। सेकंड ऑप्शन है आपका अपना घर या आपके सीनियर का घर। बिल्कुल, अगर आपके अपलाइन वही है तो आप उनके घर पे भी उन्हें पूछ के, अपने अपलाइन से टाइम लेके बिल्कुल आप वहां पे भी मीटिंग करा सकते हैं। ये दो बेस्ट प्लेसेस हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारा गेस्ट कहता है नहीं, नहीं सॉरी, आप मेरे घर आइए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं आपके घर आऊँ या आपके अपलाइन के घर आऊँ। अब आपके पास चॉइस क्या है? उनके घर जाना।
जब आप उनके घर के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको कुछ चीजें उनको पहले ही क्लियर करनी है कि देखिए मेरे अपलाइन जो से है वो बहुत सीनियर डेजिग्नेशन पे हैं और वो मेरे साथ आ रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमें आधा पौना घंटा, जितने भी देर की आपने बात की, अगर आपने 1 घंटे की बात की या आधे घंटे की बात की, तो वो आधा घंटा हम चाहेंगे कि फिर आप हमारे साथ आराम से बैठें, और अगर घर में उनके कोई बच्चा है तो वो टीवी लगा के या कुछ भी करके आपको बिजी करना है, ठीक है। और कोशिश करिए अगर आप किसी मेल से मिलने गए हैं तो उनकी वाइफ या उनकी सिस्टर या उनके मदर फादर जो भी घर में अवेलेबल है उनको भी बिठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है बिजनेस सिर्फ उनको अकेले करना है, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप ज्यादा अच्छा सक्सेस करते हैं। तो आप बिल्कुल बिठा सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। आपके जब आप वहां पहुंचे तो आपके अपलाइन को लेके जाएं तो उन्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएं कि ये जैसे मैं बोलती हूँ ये करण सर है, हमारे एलडीटी है और बहुत टाइम से नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो परिचित जरूर कराएं। जिसको भी लेके जाए अपने साथ उसका परिचय दें, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको बताएं कि सर ये इनका ये नाम है, आज हम इनके यहाँ मीटिंग करने हैं। और डेमो आप खुद करें, अपलाइन से मत कराइएगा, डेमो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी है डेमो करने, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपलाइन का काम है बहुत अच्छे से प्लान को एक्सप्लेन करना, प्लान को बताना, वो अच्छे से बताएंगे। डेफिनेटली ये चीज का ध्यान रखिए। होता क्या है जब हम ना गेस्ट के घर जाते हैं, एक चीज होती है कि बेल बजी तो वो उठ जाएगा। अब क्या है कि जो आपका एक सिस्टम बना हुआ था, तो उस सिस्टम में एक बार ही उठ गए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आउट हो गया। शिवांश किसी ने व्हाइट बोर्ड ऑन करा? शिवांश चेक करो। शिवांश प्लीज ये व्हाइट बोर्ड ना ऑन करें आप। एम आई ऑडिबल शिवांश? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवांश मेरी आवाज आ रही है? कोई हैंड रेस करेगा प्लीज बताने के लिए मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, थैंक यू शिवलेश जी, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच। बीच में जब ऐसा होता है ना, देखा ना, अब ये व्हाइट बोर्ड ऑन हुआ तो कहाँ चला गया गड़बड़ हो जाती है। तो सेम ऐसे ही बिल्कुल सही टाइम पे गड़बड़ हुई है जो भी हुई है, देखिए ऐसे ही गेस्ट का ध्यान अपनी डोरबेल पे मेरे घर कौन आ गया, है ना, उसमें चला जाता है। तो आपने इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, जैसे हमने किसी को ऑफिस में इनवाइट किया या फ्रेंचाइजी पे इनवाइट किया, वो अब आपका प्लेस है, आपके अपलाइन का घर आपका प्लेस है, वहां वो पहले से ही अपलाइन ध्यान रखता है कि मेरे घर कोई गेस्ट आ रहा है। तो अब मुझे उसे कैसे प्लान बताना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरह से ये हो पाएगा। तो बेस्ट प्लेस है कोई फ्रेंचाइजी या कोई ऑफिस गेलवे का, अगर आपके आसपास है, नहीं तो आपके अपलाइन का घर, वो भी नहीं तो आपका अपना घर, और लास्ट चॉइस है हमारे गेस्ट का घर, क्योंकि हमें जाना तो पड़ता है, हम सब लोग जाते हैं मीटिंग्स करने, सब लोग जाते हैं। तो हमें प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है, और एक चीज का खास ध्यान रखना है। अगर मीटिंग आपके अपलाइन के घर है तो होता क्या है कि कईयों के घर का ट्रेंड होता है 5-6 चीजें लगा दी, अब काजू भी रख दिया, बादाम भी रख दिया, किशमिश भी रख दी, बिस्किट भी रख दिया, नमकीन भी रख दिया। प्लीज नहीं, आपने हो सकता है समोसे भी मंगा ली, प्लीज नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन। जो आज आप करने वाले हैं, अब गेस्ट को क्या लग रहा है, अच्छा भाई इतनी प्लेटें तो मुझे भी सजानी पड़ेंगी जब ये मेरे घर आएंगे, भाई अपने तो बस की नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सबको ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी गेस्ट के जा भी रहे तो उन्हें भी यही कहना है कि बस एक बिस्किट या सिर्फ एक नमकीन ही बहुत है। बहुत उनका मन है तो बिस्किट नमकीन, इसके ऊपर एक भी थाली नहीं आनी चाहिए। और आपके घर भी जब वो आए तो आपका भी यही सिस्टम होना चाहिए। हो सकता है हमारे घर का रिवाज हो कि हम भोजन खिलाते हो सकता है हमारे घर का रिवाज हो हम बहुत सारी थालियां सजाते हो, तो पर प्लीज नहीं करना है, क्योंकि किसका काम है, डुप्लीकेशन का। हो सकता है आप ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाए तो उनके मन में क्या आएगा, अच्छा इनकी मीटिंग्स तो ऐसे ही होती होंगी, इनकी मीटिंग्स में तो ये सब होता होगा। तो अब वो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है।
नहीं आए यार के लिए, उसको गेस्ट को लगने लगता है बाप रे क्या करना पड़ेगा यार, कल को मेरे घर भी तो ये मीटिंग करेंगे, कल को मैं भी तो अपलाइन बनूंगा किसी का, तो मुझे भी यही सब करना है। तो आपको ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। और अपलाइन का हमेशा अपर हैंड सेट ही करना है, उनको ले जाने से पहले, वहां पहुंचने के बाद। और अगर आप बिलीव करिए, आपने बोला ना 1 घंटा मीटिंग, तो 1 घंटे में उस मीटिंग को वाइंड अप करिए। और वहां गेस्ट के घर जब गए हैं तो उनको पहले ही बोल दीजिए कि चाय हम मीटिंग के लास्ट में पिएंगे, पहले नहीं। कब पिएंगे? मीटिंग खत्म करने के बाद। अब आपने उनसे 1 घंटे का टाइम लिया था, आपने अपने अपलाइन को पहले से अलग से ये बात बता रखी थी, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, जो भी अपलाइन जाती है उन्होंने फिनिश किया। अब देखिए चाय का बेनिफिट क्या हो रहा है, चाय का बेनिफिट ये हो रहा है कि अब आपको उस 1 घंटे के बाद फिर 15-20 मिनट वो चाय बनी आई, उसको पीते हुए कुछ बातें करने का मौका मिले। तो हमेशा क्या करना है, मीटिंग के बाद चाय कब चाहिए हमें, मीटिंग के बाद। बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जो हम अगर ध्यान दे देंगे ना, बिलीव करिए बहुत सारे चेंजेस हो जाए। तो हमने बात की सेल्फ यूज, हमने बात की लॉयल्टी, हमने बात की ऐप पे, हमने बात की लिस्ट पे, हमने की होम मीटिंग पे। अब बारी आती है, मैंने बोला डेमो आपको करना चाहिए, तो डेमो किट कब बनानी चाहिए? बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि डेमो किट कब बनानी चाहिए। जितनी जल्दी बना सके बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपके सपनों को पूरा करती है। डेमो किट तुरंत ही बना लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ वेट ही मत करो कि आप कब कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे उसके बाद डेमो किट रेडी करोगे। अगर आप कर सकते हो ना, तो डेमो किट तुरंत रेडी कर। और ऐसा होता भी है, डेमो किट आपके सारे सपनों को खोलती है। कैसे खोलती है? अब ये सपनों को देखिए, डेमो किट अगर मेरे पास है और मेरे घर में ही कोई गेस्ट आया है, और मैंने अगर उसको 2 डेमो भी करके दिखा दिए, यानी कि पेस्ट और एक डिसइंफेक्टेंट, 2 डेमो अगर मैंने किए, तो आप पाएंगे 50% काम तो कर दिया। अब क्या रह गया? प्लान। मुझे नहीं आता क्योंकि अभी मैं नहीं हूँ। जब मैं नहीं हूं तो फिर अब उसको ये बोला जा सकता है कि कैसा लगा? अगले ने बोला जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब हमें एक शर्म और आती है कि हम उससे सीधी रानी पूछ लेते हैं, क्या आपको पेस्ट या डिसइंफेक्टेंट में क्या अच्छा लगा? उसने बोला दोनों बहुत अच्छे लगे। तो आपको क्या दोनों एक एक दे दे? हमें ये बोलने में ही शर्म आती है। दिखाने के बाद डेमो हम सोचते हैं छोड़ो ना, अब क्या पूछना। अरे अगर उन्हें पसंद आया है और एक पेस्ट वो लेना चाहते हैं, तो क्यों ना दें? क्यों ना उनका एक प्रोडक्ट ट्रायल करा दें? कराना चाहिए ना, कराना तो चाहिए। पर हम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, सर ही देंगे आपको पेस्ट तो। सर जब प्लान बताएंगे ना, उसके बाद पेस्ट दे देंगे आपको। या मैम आपको जब प्लान बताएगी ना, फिर उसके बाद ही पेस्ट देना, उससे पहले पेस्ट ही नहीं देना। सोचो आप, वो कह रहे हैं मुझे डेमो अच्छा लगा, और हम उसको पूछ भी रहे हैं दोनों में से क्या अच्छा लगा। अगले ने बोला दोनों। अच्छा, क्या आपको दे दें? ये पूछने में पहले शर्म आ रही है, क्योंकि अभी तक सर ने प्लान ही नहीं दिखाया या मैम ने प्लान नहीं दिखाया। आप कैसे दे दें? बिना प्लान के ही दे दें उनको? क्यों नहीं दे दें? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आए और वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ पीस दे दीजिए, तो फिर सर को तो हम बाद में भी मिला देंगे, या मैम को तो बाद में भी मिला देंगे। फिलहाल उनके घर में एक प्रोडक्ट की एंट्री तो हो जाएगी। फिलहाल उस प्रोडक्ट से ये तो कंफर्म हो जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप 2 दिन बाद अपने अपलाइन से मिलवाने हो वाले हो, या 1 दिन बाद मिलवाने हो, पर वो उस प्रोडक्ट को तब तक यूज कर लेंगे। तो डेमो किट जितनी जल्दी बनाएंगे ना, मैं कहती हूँ डेमो किट क्या है कि मेरे सपनों को सच करती है। कहीं पे भी हो, आप डेमो इमीडिएट दिखा दो। टच एंड फील के प्रोडक्ट्स रख लो। टच एंड फील के प्रोडक्ट्स क्या? जैसे बॉडी लोशन। कोई भी आप बॉडी लोशन रखें, आप जब उनको फील कराते हैं ना, उनके हाथों पे लगवा देते हैं, तो टच एंड फील प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है? टच एंड फील से हमें तुरंत पता चलता है वाकई कि ये प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि जैसे ही हमने लगाया और हमारी स्किन का एक ग्लो चेंज हो जाए, तो हमें टच एंड फील के प्रोडक्ट्स कैरी करने चाहिए। वो तो पर्स में, लेडीज के तो पर्स में कैरी हो जाते हैं, जेंट्स की डेमो किट में कैरी हो जाते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे तुलसी ड्रॉप्स, किसी को भी पिला दो, फेस तुरंत तुरंत पता चल जाता है। तुरंत खांसी जैसे आ रही होती है तो वो एकदम से रुक जाती है, बंदे को अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं हम अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है रखने में। टच एंड फील के प्रोडक्ट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ डोर एंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, और जल्दी से लोगों को समझ भी आते हैं। क्योंकि आप देखते हैं हाथ बहुत खुरदरे खुरदरे हो रखे हैं। अब आपने जैसे ही उसको बॉडी लोशन लगवाया, हाथों पे ही लगवाया था उसके,
तो आप पाएंगे वो खुद की स्किन को जब फील करेगा ना, उससे अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो आपके लिए तो अच्छा हो गया। तो डेमो किट जल्दी से जल्दी बनानी है। हाँ, आपके बहुत अच्छे डेमोज जो हम लोग भी करते हैं यहाँ पे सब लोग, तो उसमें सबसे पहले पेस्ट, डिसइंफेक्टेंट, डेली वाइटल, कैल्शियम, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे ही आप डेमो दिखाते हैं ना, तुरंत इंसान बोल देता है। तुलसी ड्रॉप्स और बॉडी लोशन, ये भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको तुरंत दिए जाते हैं, लोग ले लेते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में वाकई देखने के बाद इंसान को समझ आती है, डेमोज देखने के बाद, कि कितने अच्छे होते हैं। और आपको हमने लास्ट टाइम बहुत सारे डेमोज इसीलिए दिखाए थे, और अभी फिर तैयारी है अगली बारी आपको डेमोज दिखाने की, डिफरेंट डेमोज होंगे। तो डेमो से ना इंसान को एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बढ़िया। तो डेमो किट पर नहीं है तो गलत हो जाता है। अब मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, फिर से कहेंगे अपनी स्टोरी बता रहे हैं इसलिए बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक होगी, आप ध्यान करेगा। ये जो मैं बता रही हूँ ना, मेरी रियल स्टोरीज हैं, मैं कहीं से लेके नहीं आई हूँ, ये मेरे साथ बीती हुई है। मेरी एक फ्रेंड है, और मैं उनको बोलती थी, इनफैक्ट वो तो ईडी हो गई थी, डेमो किट नहीं बनाती थी। जब डेमो किट की जरूरत, दीदी आप दे दो। अब दीदी को तो बिजनेस चाहिए, दीदी दे आती थी, चल ले। अब 5 6 7 8, बहुत हो गया था, बहुत हो गया था ये, कि बनाती नहीं थी। अब इसका हल तो निकालना था, तो अब हल कैसे निकाला? मैंने उनको पूछा, आप पेस्ट तो हमारा ही यूज कर रहे हो ना? कह रही हाँ, पंचतत्व ही कर रही हूँ। ओके, डन। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए HCL की बोतल, पैप्सोडेंट, कोलगेट और दंत कांति, ये 3 पेस्ट मैं ले आती हूँ। मैं क्या, आपके पास आपके बच्चे हैं घर पे? क्योंकि उनके बच्चे थे, तो ड्राइंग वाली कोई ट्रे तो होगी। हाँ जी है। मैं क्या, बस आप वो रख लीजिएगा। मैं वो 3 पेस्ट खरीदे, और साथ में HCL की बोतल रखी। उनके पास मेन पेस्ट था। ऐसे ही मैंने उनसे अगला सवाल किया। मैंने पूछा, आपके घर में तो डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता होगा? कहती हाँ। मैं कहा, आपके पड़ोस में कोई किराने की दुकान भी होगी? बोली हाँ। मैं कहा, एक काम करो, मेरी डेमो किट ना, एक्चुअली आज मेरी दूसरी टीम में कोई था, वो ले गया, तो आप ना जाके वहां से उजाला और वो खरीद लो, लाइजोल। अब ऑब्वियस है, मना नहीं करा उन्होंने, बोला ठीक है मैं ले आती हूँ। अब किया क्या मैंने, बहाने सर उसके 2 डेमोज बना, और क्या बोला, मेरी किट किसी और डाउनलाइन के पास है, क्योंकि अगर मैं नहीं बनवाती तो वो कभी डेमो नहीं करती। उनको होता, दीदी ले आती हैं, दीदी की किट में से निकालूंगी, दीदी की किट से करूंगी। तो मैं बोलती हूँ, आप वेट मत करो कि आप अगर सच में इस बिजनेस को करना चाहते हो ना, तो आप कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर बनने की भी वेट मत करो। राइट टाइम है वो कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर वाला। बट मैं कहती हूँ, अगर आप करना चाहते हो ना, जितनी जल्दी आपको ये समझ आ गया, आप डेमो किट बना लो। डेमो किट आपके ड्रीम्स को पूरा करने वाला है। मान लो अब अपलाइन नहीं है और डेमो दिखाना है, तो हम वेट करें कि पहले हमारा अपलाइन आए। अब मेरे तो अपलाइन आए और वो डेमो दिखाएं। कब तक दिखाएंगे? चलो, आपको क्या लगता है? अगर मुझे डेमो खुद आता है, तो मैंने 50% काम कर दिया है। 50% काम कर दिया कि मैंने डेमोस दिखा के उन्हें ये सेटिस्फाइड कर दिया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अब क्या है? अब है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान के लिए मैं अपने अपलाइन से टाइम लूं। और होता क्या है, हम बोलते हैं अपलाइन को, तुरंत फोन करके, देखो मेरे घर गेस्ट बैठा है, मैंने डेमो दिखा दिया, आप अब जल्दी से आओ, प्लान बताओ। जल्दी से कैसे आओ? वो भी बिजी हैं, उनके पास और भी नेटवर्क है। तो हमें पहले से उन्हें कॉल करना है और पूछना है, सर ऐसे ऐसे आज मेरी ये फ्रेंड आई हुई है, और मैंने इनको ये डेमोज दिखाए, इन्हें डेमोज अच्छे लगे। अब आपसे एक मुलाकात करानी थी सर, थोड़ा सा इनको प्लान बता। अब आपको सर बोलने वाले, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, या आप ऑफिस में इनको इस टाइम पे लेके आ जाओ। अब आपका काम है उसको ऑफिस लेके जाना, और सर से मिलवाना या मैम से मिलवाना, जो भी आपके अप्लाई। अब आप लेके जाएंगे, मिलवाएंगे, तो डेफिनेटली जो आपने 50% काम किया था, बाकी सर ने कर देना। बाकी वो सर या मैम जो भी आपके अप्लाइंस हैं, वो जो बैठे हैं, वो डेफिनेटली परफेक्ट हैं, वो उनको बताने वाले हैं और चीजों के बारे में, बिजनेस के बारे में। और डेफिनेटली वो इंसान आपके साथ फिर जुड़ने वाला है। बट नाराजगी नहीं करनी अप्लाइन से। मैंने आपको फोन किया था ना, मैंने डेमो दिखा दिया था, एक बोलेगा ढंगी ये भी है, बोलते हैं लोग ऐसा। मैंने आपको कॉल किया था, आप नहीं आए ना, इसीलिए ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। उसको डेमो तो इतने अच्छे लगे, प्लान के पीछे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? इतना तो आप भी बता सकते हो, लॉयल्टी कैसी होती है, लॉयल कस्टमर मतलब तो आपको भी पता है। कुछ नहीं हुआ। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा।
आपने आधा काम कर दिया डेमो दिखा के, बहुत बढ़िया, मैं कहती हूँ ए क्लास काम कर दिया। बस आप टाइम लीजिए अप्लायंस से और उनसे मिलवाइए। डेफिनेटली ये 100% ऐसा होगा कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब डेमो किट के बाद बारी आती है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, ओहो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर करना बहुत मुश्किल काम। बट जब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इस पे एक अलग सेशन है जो करण सर बहुत अच्छा भी देते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बेनिफिट्स, जिसके बारे में वो बताते हैं किस तरह से आपके चेक्स बढ़ते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, और आपको उन्हें अच्छे से समझाना ही चाहिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कितने सारे फायदे हैं। अब हमें खुद ही नहीं पता फायदे, हमें तो आता ही नहीं कुछ भी। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। समझाना है ये अपने अगर आपको नहीं आता ना, प्लीज अपलाइन से बोलें, वो बताएंगे उनको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से होता क्या है, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ही आप लॉयल कस्टमर क्लब में आते हैं। हम सब जानते हैं बात कि लॉयल कस्टमर क्लब कब शुरू होता है, जब हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और हमारे यहाँ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत ही आसान है, हमारे गिल्वे में तो इतना आसान है। और जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मैं एक चीज बोलती हूँ, क्या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करते तो आप एक इन्वेस्टमेंट बताइए क्या करते हैं? एक दुकान ही खोलते तो बताइए, और किराने की दुकान खोलते 10,000 के सामान के बिना खोल लेते? आंसर इज नो। दुकान का किराया नहीं देते? आंसर इज नो देते। आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके पास क्या गारंटी है कि आपकी वो किराने की दुकान चलती? और आप कब बैठते हैं? सुबह से रात तक। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में करना ही क्या है? एक ही टाइम की तो इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बार बार तो बनना नहीं है, जो बहुत टफ काम है। तो क्या हम थोड़े से पैसे खर्च के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते? तो 100% बन सकते। ये एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपके चेक के अंदर आपको बेनिफिट होते हैं अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। उनको जब आप ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो वो 100% सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार होते हैं। बट हमें बेनिफिट्स खुद नहीं पता, तो फिर टफ है। इसकी बिल्कुल स्पेशल ट्रेनिंग है जो ऑफिस के अंदर भी होती है, और करण सर ने अपने चैनल पे, करण मीट पे भी डाली हुई है, जिसको बोलते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। उसको जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कितने सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद ही मिलते हैं। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कितना आसान तरीका है, आपको कंपनी ने इतना इजी वे दिया हुआ है, किट लीजिए, करिए। और दिल्ली में तो हम लोग बोलते हैं कि 300 पीवी करिए और बनिए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, बनिए 300 पीवी कर लीजिए फटाफट से। और कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सच बता रही हूँ। ये कई गुना ज्यादा पे करने वाला है हमें, कई गुना ज्यादा पे करने वाला है जो अभी हम खर्चने वाले हैं। क्या खर्चने? 6,000 रुपए, 6,500 रुपए, और बिजनेस शुरू कर रहे हैं बढ़िया, जिसमें कमी तो है ही नहीं। और आपने किया भी ये किया है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपने वो प्रोडक्ट लिए जो आपके घर पे चाहिए थे आपको, आप उन सब प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आपसे कंपनी ने कुछ नहीं लिया, सॉरी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपसे कंपनी ने कुछ नहीं लिया, आपने कंपनी से सामान लिया है पैसे देके, और वो सामान आपके घर पे है जो आप यूज करने वाले हैं। तो फिर टफ क्यों है? ये बहुत आसान है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना, और हर इंसान को, हर आईआर को बनना ही चाहिए। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो बन जाते हैं तो उनके बहुत सारे बेनिफिट्स ओपन हो जाते हैं। तो वो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं हमारे पास। और इसके बाद बारी आती है, जब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, जो सामान घर लेके गए हैं उससे बनाइए एक ड्रीम कॉर्नर। ड्रीम कॉर्नर क्या करता है? यानी कि आपके सपनों का कोना। आप सपने क्या है सबके? फाइनेंशियल फ्रीडम, कार चाहिए, घर चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, यही सब तो सपने हैं सबके। कि अगर मेरा बच्चा मुझे बोले ना साइकिल चाहिए, तो मेरी जेब में इतना पैसा हो मैं तुरंत खरीद लूं, तो आ गई ना फाइनेंशियल फ्रीडम। या मेरे भाई और बहन का बर्थडे है, वो बोले एक बढ़िया वाली टी शर्ट ले दे, और मैं जाके ले आऊं। यही तो चाहिए लाइफ में, यही तो चाहिए। अगर सच में आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो ड्रीम कॉर्नर बनना चाहिए। अब ड्रीम कॉर्नर बनाने का क्या नियम है? प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जाइए मार्केट में 10-12 हजार का एक स्टैंड लाइए, बिल्कुल नहीं। घर में कोई भी टेबल है आपके, उसको किसी कोने में लगाइए। और लगाना कहाँ चाहिए? जहां हम लोगों के साथ बैठते हैं, यानी कि मेरा ड्राइंग रूम, जहां अधिकतर मेरे मेहमान आते हैं, वहां पे एक कोना चुनिए। उस कोने के अंदर जो अभी आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर करके आए हैं, जो सामान लेके आए हैं, उसको उसमें सजा दीजिए। एक टेबल पे रख देंगे ना सामान, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। अब मैं उसके भी बेनिफिट्स बताऊंगी कि ड्रीम कॉर्नर के आपको बेनिफिट क्या होता है।
अब आपने उस कोने में उसको रख दिया और उसके साथ 2 चीजें और रखिए, एक डायरी, एक गुल्लक, एक डायरी और एक गुल्लक। उसके साथ ज़रूर रखिए वहाँ पे एक कॉर्नर। आप देखिए होता क्या है, जब भी मेरे घर कोई मेहमान आता है तो मैं उसको ड्राइंग रूम में बिठा के चाय पिलाती हूँ। 100% आप भी ऐसा ही करते हो, ठीक है? अब आप वहाँ बैठे हैं और बैठना कैसे डायरेक्शन में, जहाँ आपने 2 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं उसके सामने दिखना चाहिए, उसके सामने की तरफ ही होना चाहिए। क्यों? जब आपका गेस्ट बैठे तो उसकी नज़र उस टेबल पे जाए। अब वो ही आपसे पूछ लेगा, भाई ये सब क्या रखा हुआ है? बस आपको मिल गया गेस्ट। कितना आसान हो गया अप्रोचिंग करना। अब आपने उसको उसके बारे में भी बता दिया, आपने उसको डेमो करके बताया, हो गया 50% से ज्यादा का काम। सच बता रही हूँ, 50% से भी ज्यादा का काम हो गया। क्यों हो गया? उसने आपके सारे प्रोडक्ट्स देखे, आपसे डेमो देखा। अब उसने बोला कि भैया एक काम करो, इसमें से ना मुझे एक पेस्ट दे दो। वो उसको अच्छा लगा और उसने आपसे पेस्ट मांग लिया। सॉरी, आपने पेस्ट दिया। आप पेस्ट की पेमेंट तो लेंगे ना आप उनसे। आपने उनसे पैसे लिए, अब डालिए जेब में, तो क्या होने वाला है? खर्च होने वाला है। मैंने जो रजिस्टर और वहां बुगनी रखवाई है ना, यानी कि गुल्लक रखवाई है, वो इसीलिए रखवाई है कि वो पैसे ईमानदारी से उसके अंदर डालिए। और रजिस्टर में लिखिए, आलोक जी आए थे, आलोक जी ने मेरे से एक पेज दिया, मैंने उनसे इतने पैसे लिए। अब मान लीजिए उनकी जेब में 50 रुपए थे उस टाइम, और बाकी आपका बैलेंस है अभी उनसे लेना। ठीक है? अब बैलेंस लेना है आपने। और आपने अगर लिखा नहीं तो याद रहेगा, या हो सकता है उन्होंने आपको 100 का नोट दिया था और आपके पास वापस करने के लिए खुले नहीं थे। अगर आपने लिखा होगा तो आपको याद रहेगा। आप पेज तो दे दिया, इसकी फीडबैक भी आप ही को लेनी है। फीडबैक भी आप ही को लेनी है। 4-5 दिन बाद कॉल करके जरूर पूछें कि आप पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा पेस्ट। अगर पूछेंगे ही नहीं तो कैसा होगा? कुछ नहीं होगा। तो आपका ड्रीम कॉर्नर, आप बिलीव करिए, जब आपने वहां से घर के लिए उठाया एक सर्फ का पैकेट, तो ईमानदारी से पैसे डालिए। मार्केट से लाते तो भी डालते। अब ये पैसे डाल के होगा क्या, मंथ एंड पे आपको पता चलेगा उसके अंदर इतने पैसे इकट्ठे हो रखे हैं कि मैं अगली अपनी एलसीसी फटाफट कर लूं। अब आप सोचो, और अगर मैंने पॉकेट में रखे होते हैं तो 100% होता है खर्च हो जाता है, मेरा तो पक्का होता है। पर्स में अगर पैसे डल गए तो वो घर में नहीं आएंगे, फिर वो खर्च ही हो जाएंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि बंदे को क्या होता है, यार जेब में तो पड़े हैं, इसी से कर लेते हैं काम। पर अगर वो बुगनी में पड़े हैं, ताला लगे हुए हैं, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आगे एलसीसी करनी है, अगले महीने की तैयारी करनी है। और जो प्रोडक्ट जिसको दे रहे हैं उसको लिखिए, यानी कि अपने लिए जब प्रोडक्ट निकाला है तो लिखिए, अपने लिए निकाला। कोई दिक्कत नहीं है अपना नाम लिखने में भी। अपने लिए निकाला और इसमें मैंने पूरे सर्व के पैसे डाले। बिल्कुल ऐसा मत करना कि अपने लिए निकाल के ना डालो। फिर आप हमेशा सोचते रहेंगे, अरे मैंने तो इतने लगाए थे, इतने के प्रोडक्ट कैसे रह गए। ये आपका ड्रीम कॉर्नर अप्रोचिंग को आसान करता है। और इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा। मेरी एक फ्रेंड है जो कि टीचर है, उन्होंने ज्वाइन किया ये बोल के कि मैं बिजनेस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ट्यूशंस छोड़ के बिजनेस करूँ। हाँ, मैं आपकी यूजर रहूंगी, मैं आपसे 2000 की लॉयल्टी करूँ। मैं कहा वेल गुड, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, जो मेरे से सामान लिया था, उनके घर कांच का टेबल था जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी, और उन्होंने उसके नीचे वो प्रोडक्ट्स रख दिए। आप देखिए वहां हुआ क्या, उनकी एक बच्चे की मम्मा उनको लेने आई तो उन्होंने पूछा ये सब क्या रखा हुआ है आपने? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, वो गैलवे का थोड़ा सामान है और मैं यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करिए, इसमें से 2 साबुन दे दीजिए। आप बिलीव करिए, जिसने 2 साबुन लिए ना, वो खुद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनी। ऐसा होता है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान को प्रोडक्ट देते हैं और उसके बाद उसे अच्छे लगते हैं, फिर हम दोबारा देने चले जाते हैं, और वो अपनी आईडी पे चढ़ा रहे होते हैं, ये नहीं कोशिश कर रहे होते कि उसको जोड़ ले। राइट? बट उस फ्रेंड ने समझदारी की, उसने उनको बताया और फिर मेरे को कॉल करके बोला कि एक बार आप इनसे मिल लेंगे। मैं कहा, बिल्कुल मिल लूंगी। फिर मैं उनसे मिलने गई, जब मिलने गई तो उन्होंने बोला नहीं मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर करूंगी, आज भी एलसीसी कर रही हूँ। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी कि ड्रीम कॉर्नर आपको एक काम और याद करा। क्या, जब आप सुबह उठते हैं, अपने ड्राइंग रूम में आते हैं, आप जब गेलवे के प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज आती है कि मैं गेलवे से क्यों जुड़ा था, क्या रीजन था? मेरे सपने, मुझे गेलवे से पैसा चाहिए, मुझे गेलवे से कार चाहिए। ये आपके ड्रीम्स को हमेशा याद कराएगा। आपके ड्रीम्स पे हमेशा इसको ये बिल्कुल ध्यान रहेगा कि ड्रीम्स आपके हैं, तो ड्रीम्स पे किस तरह से वर्क करना है। यानी कि मुझे हर पल
इस चीज का याद रहेगा कि मैं गेलवे में आई क्यों या आया क्यों। यही हमें चाहिए भी था। तो इसलिए ड्रीम कॉर्नर जरूर बनाएं। बिल्कुल खर्चा नहीं करना है, घर में जो भी टेबल है उस पर अच्छा सा कपड़ा बिछा के सुंदर तरीके से अपने प्रोडक्ट रखें। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, कोई फर्नीचर खरीदने मत चले जाना। जो घर में कोना अवेलेबल है वहीं लगाए, और ड्राइंग रूम में ही लगाएं जहां आपके साथ आपके लोग बैठ के चाय पीते हैं, वही आपका बेस्ट प्लेस है। दो तरह से अप्रोचिंग मिलेगी, जब भी कोई घर में आएगा वो जरूर पूछेगा ये क्या रखा हुआ है। बस वही हमें चाहिए उनको बताने को। तो आप सबको ऑल द बेस्ट है। एक बारी मैं पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ। यानी कि सेल्फ यूज हमारा पहला मुद्दा कि इस्तेमाल करना है। दूसरा है लॉयल कस्टमर क्लब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐप की जानकारी हमें होनी चाहिए, यानी कि गेलवे ऐप अभी नहीं जानते तो पर सीखना जरूर है। लिस्ट बनानी है, बट बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं बोलना, दिमाग में रखिए, डायरी पेन में ही बनानी है। उस लिस्ट में से आपको 30 लोगों की मीटिंग करानी है। और मैंने बोला है ना से नहीं डरना है, क्योंकि 30 लोगों की जब मीटिंग कराएंगे सिर्फ 6 लोग आएंगे, 24 ना करेंगे। बट मैंने क्या बताया, वो सब कब लौट आएंगे, जब आपकी सक्सेस होगी। तो डेमोकिट को रेडी करना है, मीटिंग्स करानी है, होम मीटिंग के बेस्ट प्लेसेस मैंने आपको बताए, फिर डेमोकिट को रेडी करना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे बताने हैं, और लास्ट में अपने ड्रीम कॉर्नर के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आई होप मैं आपको ट्रेनिंग सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फीडबैक देना मेरे को मत भूलना। अब बारी फिर से आप लोगों की, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। शिवांश आपको 1 बाय 1 अनम्यूट कर देंगे। प्रीतम कौर जी, आपको अनम्यूट किया है। मीटिंग बहुत अच्छी थी मैडम, और अच्छा भी थैंक लगा। यू मैम। बहुत अच्छे से समझाया आपने, और थैंक हमको यू। ये सीखने को मिल रहा। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू प्रीतम मैम। और आप हमेशा जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको हमेशा अपने साथ जूम में पाके, बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू, दिल से थैंक यू। थैंक यू हाँ मैडम। जी। आई होप इस ट्रेनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे भी नहीं। शिवांश कोई दीपिका और है? खातून जी, आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? ईद मुबारक मैम। आपको भी मुबारक हो। मैंने तो स्पेशली सबको मैसेज डाला था ईद मुबारक का। यस जो मैम। जो मेरे आपका साथ जुड़े हुए हैं ब्रॉडकास्ट में, सबको डाला है। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार था मैम। अब जो आप थैंक ये यू। बात बोले ना कि सीखना चाहिए, ये सब बात अब एकदम 100 का 100% सही बोले कि अब थैंक यू मैम। सीखना बहुत जरूरी है। जी मैम, थैंक यू सो मच आपकी फीडबैक के लिए। ऐसा ऐसा ही आते रहिए और सिखाते रहिए मैम। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोशिश यही होती है, आते रहे और सिखाते रहे। बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सुशील कुमार यादव जी, आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह। थैंक यू, धन्यवाद प्रीति मैम और पूरे गिलवे फैमिली परिवार को हमारी तरफ से। और वाकई में ना ट्रेनिंग आज का ना बहुत शानदार रहा है। वाकई में इन हर वो पॉइंट के ऊपर ना हम लोग काम करेंगे ना तो बेहतर रिजल्ट आएगा मैम। और बहुत बिल्कुल। सुंदर, जितना आपका तारीफ थैंक यू करे। मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई, आप हमेशा बने रहते हैं, इसके लिए भी दिल से शुक्रिया आपका। नहीं हमेशा आप हर मीटिंग में सुशील भाई जरूर मेरे को मिलते हैं, प्रीतम मैम भी मिलती हैं। जितने लोग आप जुड़े हुए हैं ना, मुझे सबके नाम भी याद होते जा रहे हैं। शिवलेश जी, डॉक्टर उदित, सबके नाम याद हो रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा लगता है भाई, आप लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है सच में। कि दिल से आप भी थैंक यू। देते हैं ना, ऐसा ट्रेनिंग देते हैं ना सबके दिल में ना, आप ऑलरेडी ना जगह बनाते हैं। इससे जो है ना हम लोग आपसे ना जुड़े हुए रहते हैं और अच्छा लगता है, और ग्रोथ भी हम लोग का ना अच्छा हो रहा है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सुशील भाई, थैंक यू, दिल से थैंक यू। शिवलेश थैंक यू मैम। मौर्य जी, आपको अनम्यूट किया है। जय गेलो मैम। जय गिलवे शिवलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मैम जय। और कैसे हैं सब? सब बढ़िया। आप बताएं, सब अच्छा चल रहा है? बहुत। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है आज की जो है। बहुत थैंक खूबसूरत यू ट्रेनिंग सर। मैम। थैंक और यू एक सर। एक काम, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैम जो है। बस मुझे सवाल मैम मैम ये थी जो है, जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को जो है प्रोडक्ट यूज कराते हैं, ठीक है, देते हैं, तो हम उनको जो है ना, हम डेमो भी दिखाते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या आता है कि बोलते हैं सर ठीक है प्रोडक्ट ले लेंगे बस ज्वाइन करने के लिए,
मतलब उतना तैयार नहीं होते हैं। सर वो इसलिए तैयार नहीं होते हैं, कई लोगों को होता है कि सिर्फ हमें यूजर रहना है, तो आप ना उनको बेनिफिट बताएं कि आप यूजर हैं, आप एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोडक्ट हमसे ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एज अ यूजर भी अपनी आईडी लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है उसमें आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तभी कुछ होगा। डेफिनेटली उनको 500 पीवी तक जाना होगा, वो उनको समझाएं कि दूसरा तरीका है 500 पीवी तक जाना, पर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल नहीं मिलेगा। आप कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे जिस भी टाइम आप 500 पीवी करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट देते रहो, हमें कभी 500 के दे दो, कभी 1000 के दे दो, ऐसे बहुत सारे साथी मिलते हैं। पर उनको छोड़ना नहीं है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा हमसे प्रोडक्ट लेके यूज करें, मे बी वो बिजनेस के लिए नहीं आए। और जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं ना, तो ये शिवलेश जी हमेशा होता है दो तरह का ही लोग है, एक यूजर और एक बिजनेस, और दोनों की रेशो 50-50%। 50% लोग हमारे साथ बिजनेस के लिए आएंगे और 50% ही यूजर्स आएंगे, तो हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए वो दो प्रोडक्ट भी लें तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंसान आ गया और वो ना जाने कब चेंज हो जाएगा बिजनेस के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे अपने साथ ऐसे लोग थे जो सिर्फ यूजर आए थे, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बिजनेस ना, तो पर चेंज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। प्रभाकर जी आपको अनम्यूट किया है। अरे वाह, नमस्कार मैडम। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं मैडम? मैं बढ़िया। प्रभाकर आप सर, आपका नाम भी सर। मुझे याद है। थैंक यू हर मैडम। मीटिंग में अवेलेबल, हमेशा अलर्ट। वाह। यस जी सर। बताएं। जी मैडम आज बताएं। का मीटिंग बहुत बढ़िया मैडम। थैंक यू थैंक सर। यू मैडम। थैंक यू मैडम आप एक लोगों का। मेरे एक सवाल था मैडम। जी। मेरा डाउन नहीं मैडम, वीरमणि मैडम बोल के है मैडम, उसको हिंदी नहीं आता मगर हम्म। जुड़े हैं ऑलरेडी। को हम्म। थायराइड के लिए डॉक्टर रिपोर्ट देता थायराइड बोल के बताया करते मैडम। थायराइड है उनको, तो हाँ यस आपको मैडम। मैंने वो भेजा था एक बारी चार्ट, वो आपके पास है कि नहीं? हाँ है मैडम मेरे पास। उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं चार्ट ओके सबको इसलिए भेजती हूँ कि कभी हम लोग नहीं भी हों और कभी ऐसा हो कि करण सर भी अवेलेबल नहीं है आपको आंसर देने के लिए, इसलिए मैंने चार्ट सबको भेजा हुआ है। उसमें पूरा यस मैडम थायराइड का मेरे पास हमारा है। कोर्स है। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। बताया था और वो मैडम मैं हिंदी नहीं बोल ऑलरेडी। पाते तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैडम तेलुगु मगर कुछ भी नहीं आता मैडम। अच्छा, खाली कोई बात हमारा नहीं। लैंग्वेज तेलुगु बात करते। कोई बात नहीं, हमारा तेलुगु में बात करते हैं, लोगों को तो जानते ही होंगे, बिजनेस तो कर ही लेंगे, तो तेलुगु में नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, है। मैं हाँ तेलुगु वो में कर ही। बताता ना मैडम। हाँ अब वो मेरा थोड़ा डाउन है मैडम, हिंदी नहीं आता मैडम। अब कोई लेडीज बात नहीं। जेंट्स एक कोई नहीं, सेपरेट सीख ग्रुप जाएंगे। बना है मैडम। हाँ मैं तेलुगु में ट्रांसलेट करते मैडम ऐसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तेलुगु में मीटिंग आप देता हूँ मैडम ऐसा। आप अच्छे लीडर हैं सर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें मुझे। यस आप कर मैडम। लेंगे। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू मैडम आज का मीटिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आदर्श जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है मैम। जी आप बताएं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैम आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। उसमें मैम थैंक हमको यू। मतलब कुछ ज़रूरतों को फील हुआ, जैसे हम किसी को अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं समझा पाते हैं कि वो कितना कामगार है। तो इसलिए बिल्कुल, जो हमको जो है उनको डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। बहुत तो जरूरी है। जी, अब फील हो रहा है कि जो है डेमो अगर हम बनाते हैं तो हम तुरंत उनको जो है डेमो करके दिखा देते हैं कि और देखिए इसका डेमो रिजल्ट क्या बनाना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि बहुत आप लोग आसान है। ऑलरेडी जो यूजर्स हैं उनके पास वो प्रोडक्ट तो अवेलेबल हैं जो चाहिए हमें। डेली जी वाइटल आप सबके पास है, पेज सबके पास है। मत बनाइए, चाहे 3 बनाइए। और सबसे आसान डिश वॉश का डेमो होता है, डिश वॉश का जी डेमो सबसे आसान है करना। जो वो नहीं है तो नहीं। उनको रख लीजिए जी ना, बिल्कुल जी। बनाइए सर, बिल्कुल। तो और डेमो अगर कर उनको करके दिखाना शुरू कर दीजिए, जो मिले उसको दिखा दो डेमो। जी, और मैम एक हमारा क्वेश्चन था कि जो है एक मतलब कुछ लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, तो किसी हम्म। को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2 साल से शुगर हुआ है। जैसे अभी हम्म। आज हम लोग से मिले थे हम्म। तो उनको करीब 3 साल से शुगर हुआ है। तो कोई हम बात नहीं, उनको ठीक एक हो दवा जाएंगे आप। बताए, हम नोनी, है कि नोनी और ग्लूट्रॉन दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 प्रोडक्ट शुगर वालों पे बहुत ग्लूट्रोल अच्छे मैम। काम। और नोनी, नोनी ग्लूट्रोल। सुबह खाली पेट। जी जी बताएं। जैसे मैम ग्लूट्रोल जो है वो तो शुगर के लिए है ही,
लेकिन उसके जैसे साथ नोनी भी दे सकते हैं। नोनी क्या करेगी ना, देखो नोनी का काम है बड़ी आंत पे काम करना। जब मेरी बड़ी आंत साफ रहेगी तो बीमारी दूर रहेगी। और अगर उनको 6 महीने से शुगर है या साल से शुगर है तो 5 साल पहले ही तैयारी हो जाती है बॉडी के अंदर। क्या तैयारी हो जाती है, यानी कि पैनक्रियास का पहले ही ऊपर अप एंड डाउन शुरू हो जाता है, तभी ये बीमारी बाहर आती है। कोई भी बीमारी शरीर से आती है तो आप मानिए पहले से ही बॉडी के अंदर वो 2-3 साल प्रिपेयर कर रही है अपने आप को बाहर आने के लिए। तो बस उनको एक ही चीज बोलना कि नोनी और ग्लूट्रॉन लेने से कई बार क्या होता है कि जैसे एक आध मोशन एक्स्ट्रा आ गया या यूरिन एक्स्ट्रा आ गया, लोग कहते हैं नहीं हमें ये सूट नहीं कर रही। बिल्कुल गलत बोलते हैं, ये सूट कर रही है यानी कि आपकी बॉडी पे रिजल्ट देना शुरू कर दिया। और कोई भी सप्लीमेंट दें तो कम से कम 6 महीने उनको बोल के चले कि 6 महीने तो लेना है। और ग्लूट्रॉन का तो मेरे पे ही रिजल्ट है, मैं भी डायबिटिक थी, मैं आज मीठा भी खाती हूँ, मीठी चाय भी पीती हूँ, तो मेरे पे ही नोनी और ग्लूट्रॉन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप बेशक मेरे से बात करा देना, मैं बता दूंगी इनको कितने फायदे में। और मैम जैसे पूछ रहे थे कि अगर हम मतलब बोल रहे थे कि हम 6 महीना भी खा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो शुगर के पेशेंट हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और उनको देखिए मतलब शुगर, सच बताया भी उनको कि जो है। एक बात पूछेगा कि अगर शुगर है और इंग्लिश दवाई ले रहे हैं तो आपको पता है उनको पूरी जिंदगी दवाई लेनी है। और दवाई जी कैसे मैम। शुरू होती है, 250 mg, 500 mg, 1 TB, जी ऐसे करके बढ़ती हैं दवाइयाँ। फिर जी। उसके बाद कभी ना हम कभी इंसान इंसुलिन पे भी आ जाता है। मैं तो बोल रही हूँ 6 महीने लीजिए, 6 महीने में शुगर चेक करते रहे अपने टाइम टू टाइम, जहां से भी कराते होंगे या करते होंगे, जैसे भी करते होंगे शुगर टेस्ट करते रहिए। और अगर आपको ये फल गया ना, तो मैंने आज तक नहीं छोड़ी तो उन्हें भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़नी है, बॉडी को फायदा दे जो चीज, उसको छोड़ना ही क्यों। मैंने नोनी जरूर रोकी पर ग्लूट्रॉन में आज नहीं, भी बस एक टाइम लेती हूँ, पहले क्या पूरा था 2 टाइम मैम। लेती थी, अब एक ही टाइम लेती जी, उसको मैम पूरा डिफाइन किया तो मतलब संतुष्ट है, लेकिन बोले कि जो है चलो ठीक है, जो भी जो है रहेगा। हम कहे हूँ। आप एक दो उनको बोलिए पत्ता पहले हमारी बस एक डिब्बी और एक शीशी खत्म करिए, उसके बाद ही आपको आपके बॉडी के चेंजेस पता चल जाएंगे। आपको पता है जब मेरे पास करण सर आते थे ना, मैं इन चीजों से कैसे प्रभावित हुई। मैं हर टाइम सिर बांध के लेटी रहती थी, मेरे को सिर में इतना दर्द होता था, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं करता था, गंदी सी बनी पड़ी रहती थी कॉर्नर में घर में। मेरे को जी जब सर ने ये नोनी को शुरू कराया ना, आप बिलीव जी करो मेरे को 20 दिन के बाद ऐसा लगने लगा बॉडी में जान आ रही है, मैं अब कुछ कर पाऊंगी। जी मैम। 20 दिन के बाद मुझे ये फील आया, 20 दिन तक मुझे कोई फील नहीं था, मुझे लग रहा था बस मैं अब नोनी और ये लिए जा रही हूँ, होना वाना तो कुछ नहीं है, क्योंकि आधा तो दिमाग ही बंदे का कर देता है ना बंदे का काम। तो अब, पर जब मैंने उसको लिया और मैंने 1.5 साल नोनी पी, अब आप सोचो लोग तो 2-3 महीने में इरिटेट हो जाते हैं, और मैंने 1.5 साल नोनी पी। 1.5 साल के बाद नोनी को फिर आस्ता आस्ता करके छोड़ा। ग्लूट्रॉन अब एक ही लेती हूँ, कई बार एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ, बस अब एक लेती हूँ। पहले दवाई की तरह 2 टाइम लेती थी, सुबह और शाम। नोनी भी जी सुबह शाम लेती थी। बट ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर, मतलब ये मेडिकल साइंस भी ना कई बार क्वेश्चन मार्क लगा देती है, भैया बंदा ठीक कैसे चल रहा है। जी क्योंकि शुगर वाले को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, किडनी प्रॉब्लम। उसकी जी किडनियां काम करनी बंद करती हैं, फेल हो जाती हैं किडनियां, जिसको शुगर होती है। और आप पाएंगे जो भी शुगर की दवाई लेता है ना, उसके साथ दवाइयां ऐड होती हैं। कैसे ऐड होती है, पहले वो शुगर की दवाई लेता है, उसके बाद बोला जाता है कि शुगर के बाद अब आप ऐसा करो गैस्ट्रिक की दवाई लो, गैस्ट्रिक के साथ फिर उसको बोल दे दिया जाता है कि अब आपको यूरिन थोड़ा ठीक से है उसकी दवाई लो। उसकी दवाई जी बढ़ती रहेगी इंग्लिश मेडिसिन में। जी मैम, और जानते हैं क्योंकि आयुर्वेद हमारे में, मामा को भी जो है शुगर हुआ था, तो उनको मतलब एक दवा खत्म नहीं होता था तो एक दवा ऐड कर देते थे। करीब 4-5 साल हाँ तक दवा चला, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। अंत में शुगर होने के बाद किसी को अगर लंबे टाइम तक है तो सीधा उसका डेड ही हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किडनियां सबसे हम पहले उनको इफेक्ट होती है आपकी, उनको सब चीज सबसे पहले डिफाइन किए तो किडनियों पे संतुष्ट असर है, आता है। तो ठीक हो जाना चाहिए। हम कहे हाँ 100%, क्योंकि हम खुद ही भी यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट है। अब जैसे अभी हम हेपा प्रोडक्ट यूज किए, उसका भी हमको जो रिजल्ट मिला, और कुछ बिल्कुल है, प्रोडक्ट घर पर भी भेजे हैं, और घर बिल्कुल पर भी बहुत उसका अच्छे रिजल्ट मिल रहा रिजल्ट है। हैं। जी सप्लीमेंट्स मैम। तो मैं कहती हूँ सच में हमारे रामबाण है। पैसा जी भी इंसान हो ना जो, मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि अभी मेरी एक डाउन लाइन है, सोई रहती थी हर टाइम, मैंने उनको सिर्फ डेली वाइटल शुरू कराया और जी डेली वाइटल से उनकी बॉडी में सारी एनर्जी वापस आ गई। तो नो डाउट सर, बहुत अच्छे हैं आदर्श जी आप। बाकी फिर भी आपको कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरा नंबर ऑलरेडी चैट बॉक्स में शिवांश ने डाल दिया है। और ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पाठशाला विद प्रीनी पे, तो आप वहां पे इस मीटिंग को दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू आदर्श जी, थैंक यू सो मच। ज्ञानेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है।
थैंक यू मैडम, आज का ट्रेनिंग बहुत वंडरफुल रहा। जैसे कि Thank हम you, sir. फ्राइडे और ट्यूसडे का बिल्कुल याद है। और फ्राइडे का जब भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो हमारे जो गलती होती है तो उस गलती से हमें सीखने के लिए मिलता है। और जैसे 1 घंटे का जो ट्रेनिंग चलता है मैडम, ऐसा लगता है कि अभी हमारे गलती ठीक हुए है, अभी जाके उसके ऊपर काम करें। थैंक यू ज्ञानेश्वर जी, और मैं हमेशा देखती हूँ आप भी हर मीटिंग में होते हैं। बिल्कुल थैंक यू है, तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए सर। शिवदेवी जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू। श्रेयांश वॉइस क्लियर नहीं है। एक सेकंड। शिवदेवी जी। गुड इवनिंग मैम। जी सर, आवाज आ रहा सर। गुड जी आ इवनिंग गया, मैम जी। बिल्कुल आ गया। गुड इवनिंग जी। मैम आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो हम सभी को चाहिए मैम काम करने के टाइम पे। और कभी कभार ऐसा होता है मैम जो हम लोगों से गलतियां होती हैं और आप ट्रेनिंग लेके आते हो मैम, हम लोगों को दोबारा से रिवाइजिंग हो जाता है और वो गलतियां भी सुधरती हैं। इसके लिए मैम थैंक यू। बस अब मैम थैंक एक यू सो सवाल मच है आपसे। जी। मैम एक सवाल है मेरा। एक लड़की है मैम, उसकी एज मैक्सिमम 22 ईयर की है और कितने वो साल की है? मतलब 22 साल की है मैम। ओके। 22। हाँ ठीक है। जी मैम, वो मतलब कि थोड़ा दुबली पतली हैं और इस टाइम पे कभी कभार उनको ऐसा होता है ना कि उनको हार्ट में मतलब कांपने जैसा लगता है मैम। हार्ट कांपने लगता है? उनका कोई टेस्ट हुआ है किसी भी तरह का? जी मैम, वही टाइफाइड वगैरह है उनको, मतलब कि डॉक्टर तो चेकअप करवाएं तो बोल रहे हैं कि कमजोरी है, बाकी और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। टाइफाइड है उनको क्या? नहीं, अब तो सही हो गया है मैम, इलाज करवाए हैं सही हो गया और अपना ले ग्लोए और वैसे अभी उनको नहीं अंदरूनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी उनके हार्ट का थोड़ा सा और आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैम मतलब पूरे इनको शरीर पहले में मैम जी ऐसा होता है कि ना उनका पूरा शरीर कभी कभार कांपने लगता है, अंदर से लगता है, बाहर से नहीं अंदर से उनको लगता है। देखिए अगर हार्ट से उनको ऐसा लग रहा है तो कार्डोवास जरूर दें। ठीक है, उनको कैल्शियम जरूर दें क्योंकि कैल्शियम की नीड है उनको, और डेली कैल्शियम वाइटल। मैम चल रहा है उनका, डेली वाइटल और कैल्शियम रनिंग में चल रहा है। तो बस एक कार्डोवास को ऐड करें ताकि उनका जो हार्ट बीट बार बार चेंज हो रहा है उसको वो कंट्रोल करें। ठीक है। जी मैम, कभी कभार होता है, रेगुलर नहीं होता है। हाँ कोई बात नहीं मैम, एक कार्डोवास को अगर आप मॉर्निंग इवनिंग देंगे तो उनको बहुत अच्छा असर मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगी। जी क्योंकि मैम कई ओके। बार होता है ब्लॉकेज है, हमें नहीं पता चलती, तो वो ब्लॉकेज को भी खोल देगा और हार्ट को हेल्दी कर देगा उनके। जी मैम ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं पे ओवर हो गए। चलो जी, तो अब बारी आपसे विदा लेने की, तो विदा मैं खुद ही ले लेती हूँ। शिवांश, मैं ही कर दूं क्लोजिंग? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, क्योंकि आप आते हैं ना तो मेरी और थोड़ी इच्छा जागृत होती है कि अब नेक्स्ट ट्रेनिंग आप लोग के लिए कैसी रखी जाए और क्या सिखाया जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग सब इतना अच्छा सच में हमें बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हम तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। शुभकामनाएं आप सबको। अप्रैल आ गया है, नए ऑफर्स आ गए हैं, आप जल्दी से ग्रो करें, जल्दी से आगे बढ़ें, ये इच्छा हमारी हमेशा रहती है। कहीं पे भी कोई सवाल हो तो मेरा नंबर 9654114841 है, उस पे आप फीडबैक भी दे सकते हैं और आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए भी लिख सकते हैं। हमारी सारी ट्रेनिंग्स जो यहाँ होती हैं वो लाइव ट्रेनिंग्स एज इट इज हम लोग डालते हैं पाठशाला विद प्रीनी पे, तो आप पाठशाला विद प्रीनी पे जाके उन सब ट्रेनिंग्स को देख सकते हैं दोबारा। कई बार होता है कोई IR रह गया जिसको इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, थैंक यू संजना जी। तो बस आप पाठशाला विद प्रीनी पे जाइए, वो सब मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी से फिर से आप सब से नेक्स्ट जूम पे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय गिलवे, जय भारत। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। चलिए, जय भारत। जय गाल में जय भारत मैडम। जय जय गिलवे, गाल में जय जय भारत। भारत। जय गिलवे, थैंक यू मैडम। जय गिलवे, जय भारत।